आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। नगर निकाय चुनाव होने के बाद अब हम संभल में हैं और संभल में AIMIM से चौधरी मुशीर की वाइफ आशिया मुशीर ने यहां से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी, जो कि संभल का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अपनी पतंग को फहरा दिया है उन्होंने। हमारे साथ में बात करने के लिए आशिया मुशीर के हस्बैंड चौधरी मुशीर साहब हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर आपने पतंग लहरा दी है और इतनी भारी बहुमत के साथ, इतनी मतों के साथ आपने जीत हासिल की है। 22,000 के करीब आपने मतों से जीत हासिल की है। क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या कुछ कहना? ये संभल की आवाम का फैसला था और अल्लाह का हुक्म था। पहले तो मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आवाम के दिल में ओवैसी साहब की मोहब्बत और उनकी बेबाक आवाज़ को मजबूत करने के लिए अपने खातिम को मुंतखब किया। और अहले संभल का, सराय तरीन या कोई हर मोहल्ले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सब चीज़ों को, सारी ताकतों को, सारी विरासतों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे अपना खातिम मुंतखब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ संभल की आवाम का। 13 मई असदुद्दीन ओवैसी साहब की यौम पैदाइश का भी दिन है और आपने कह सकते हैं कि तोहफे में उन्हें संभल से जीत दिलाई है। अल्लाह ने जीत दी है और मेरी भागदौड़ और आवाम की कोशिशों और उनकी नेक दुआओं का नतीजा है कि मेरे सदर के यौम पैदाइश के दिन अल्लाह ने उन्हें सौगात संभल और 5 नगर पालिकाएँ हम जीते हैं। बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर रिजल्ट रहा और इंशाअल्लाह ये MIM की आमद की दस्तक है और हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हिस्सेदारी की बात करेंगे। जो नाम निहाल पार्टी है, आज तक कमज़ोर, दलित, पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों के वोट लेकर सिर्फ यही भय दिखाते रहे कि BJP आ जाएगी। अब BJP की आने या न जाने की हमें परवाह नहीं, हमें परवाह है कि हिस्सेदारी की बात हो इंशाअल्लाह। आगामी 2024 का चुनाव नज़दीक है। 1 साल के बाद में 2024 में चुनाव होने वाला है। आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में और मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक तरफ देखते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी से मुखालफत करने के बाद निर्दलीय किसी को चुनाव लड़ाया था, लेकिन उनका भी वो जादू काम नहीं कर पाया। वहां से भी आपने उन्हें मात दे दी, निर्दलीय जिससे चुनाव लड़ा रहे। देखिए, मैं किसी को मात देने के लायक नहीं हूँ, न मेरी ऐसी हैसियत है मैं किसी को मात दे सकूँ। बहुत छोटा सा आदमी हूँ। ये सब अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह जब कोई फैसला करने पे आता है तो दिलों के अंदर आवाम के रहम और उस मोहब्बत पैदा करता है। यह आवाम का फैसला था, लिहाजा वो मेरी शक्ल में आवाम ने किया। शुक्रिया। जो चीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है, लगातार समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों पर तंज कसते हैं, जो हकीकत है उसे बयान भी करते हैं कहीं ना कहीं। वही चीज़ अब देखने को मिली है। जो 7 बार से संभल से समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ाया, वो 5वें नंबर पर आई हैं। आवाम का फैसला है और मुझे लगता है कि हर इंसान को, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, ये नसीहत दी है संभल की आवाम ने और अल्लाह की तरफ से इबरत है कि इंसान को दायरे में रहना चाहिए और जिस चीज़ के लिए अल्लाह के हुक्म से आवाम ने आपको मुंतखब किया है उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे तो इंशाअल्लाह आवाम आपको सराहेगी। और चाहे मैं ही सही, अगर मैं आवाम की उम्मीदों पर, जिस सोच से उन्होंने मुझे चुना है, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो शायद जाहिर सी बात है कल कुछ भी हो। चुनाव से पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी, इंटरव्यू लिया था, तो आप कह रहे थे कि विरासत जो चली आ रही है उसे खत्म करेंगे। क्या विरासत जो चली आ रही थी उसे खत्म करने का दौर शुरू हो गया है? विरासत खत्म किया? मैं नहीं कर सकता, ये काम अल्लाह का है, आवाम फैसला करती है। देखिए, खत्म हुआ, मैंने आपसे कहा था कि तस्वीर का रुख बदल जाएगा और देखिए आज अल्लाह ने, आवाम ने जो मसनदों पे बैठे थे, साहिब मसनद थे, जो दौरे इख्तिदार थे, आज अल्लाह ने और आवाम का फैसला है। जनता जनार्दन होती है, जिसे चाहे जहां रख सकती है, ये उसका फैसला। क्या लगता है संभल की आवाम का रुख कहीं ना कहीं बदल रहा है? जो समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या और किसी अन्य पार्टियों से लोग चाहते थे, वो अब कहीं ना कहीं पतंग की तरफ, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ निगाहें कर रहे हैं अपनी? उत्तर प्रदेश के अंदर निकाई चुनाव सबसे बड़ी नज़ीर है और ख़ास करके संभल के अंदर कि आवाम ने
कोई डिफरेंस ही नहीं रखा। उन्होंने बता दिया कि हम उसके साथ हैं जो हमारी आवाज़ बुलंद करता है, जो हमारे हक के लिए लड़ता है। अब चेयरमैन बन चुकी हैं आपकी वाइफ, यहाँ से चेयरपर्सन, किस तरीके से काम होंगे संभल में? क्या क्या काम ऐसे हैं जो अब तक नहीं हुए हैं, जो बहुत पिछड़ा शहर माना जाता है आपका संभल, किस तरीके से काम कराएंगे संभल नगर पालिका में? यहाँ पर जो लोग दौर इख्तियार में रहे, जो पोजीशन में रहे, वो बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े सरकार के रुकन रहे, वो लोग हिस्सा रहे, उसके बाद में संभल में शायद आपकी निगाह से भी ओझल नहीं है, ना मेरी निगाह से कुछ नहीं हो पाया। जो मेरा दायरा है, जो मेरी आवाम ने मुझे मुंतखब किया है, जो मेरे कलम में और मेरे अंदर दम है, मैं उसके लिए बिल्कुल 24 आवर्स आवाम की खिदमत के लिए, जो नगर पालिका के तरफ से आवाम के हक में फैसला होगा उसमें कोई कोताही अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल नहीं है। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? हाँ, अल्लाह है और फिर आवाम। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे पर संभल की आवाम ने फैसला किया है और मेरी माँ की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में चौधरी मुशीर साहब थे, उन्होंने बताया कि अल्लाह की दुआओं से और जनता ने मुझे वोट देकर नवाजा है और जो मेरी कलम से और मेरी आवाज़ से जो कुछ हो सकता है मैं संभल के लिए करूंगा। अब आने वाले वक्त बताएगा कि चौधरी मुशीर साहब किस तरीके का संभल में काम करेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। शुक्रिया।